नमस्कार, कैसे हो आप लोग। हाँ सर, तो लोग बोल होंगे। आज जो टॉपिक है, धीरे धीरे आप जो भी काम करते हो या जो काम करना चाह रहे हो या जो काम करने के लिए सोच रहे हो, उस काम के लिए या उस मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आपका जो घर है, घर में जो छत है, छत पे जाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे फर्स्ट से सीधे लास्ट तक चले गए। नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चल के ही आप मंजिल मतलब अपने सीढ़ी से अपनी छत तक जाते हो। उसी तरह आप जिस मंजिल पे जाना चाहते हो या जिस रास्ते पे जाना चाहते हो, वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। शॉर्ट फॉर्म कोई नहीं है इसमें। ऐसा कोई शॉर्ट टर्न नहीं है कि आप सीधे जाके मंजिल पहुंचो। नहीं, अगर शॉर्ट टर्न यूज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में उस चीज़ का भुगताना करना पड़ेगा। लाइफ में कभी शॉर्ट टर्न में यूज मत करना, क्योंकि लाइफ आपकी है। मान लो कोई गलत काम करते हो उस मंजिल को पाने के लिए, तो वो मंजिल आपकी बहुत कम आपके साथ रहेगी। बाद में वो मंजिल आपके साथ दूर चली जाएगी। कोशिश करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम के साथ उस मंजिल पे पाओ। अगर अच्छे काम के साथ उस मंजिल को पाओगे तो साथ में दुआ तो रहेगी रहेगी, लोगों का प्यार भी रहेगा। हर वो चीज़ सीख कर किया जा सकता है, मगर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही चलो, मगर मंजिल की ओर चलो। ऐसा नहीं कि आज 100 मीटर दौड़े, कल 1 मीटर भी नहीं दौड़ पाए। नहीं, अगर आप 10-10 मीटर दौड़ रहे हो तो एक दिन आप 1000 मीटर भी दौड़ सकते हो, क्योंकि आपने शुरुआत में जो काम किया था ना, वो लास्ट में आपको वो मिलेगा। कोई चीज़ तोड़ने के लिए, मान लो कोई हार्ड पत्थर है और पत्थर को तोड़ने के लिए आपको पहली चोट और लास्ट चोट, पहली चोट ने उतना ही जोर से मारा था आपने या उतना ही घाव किया था, तभी जाके लास्ट चोट से वो पत्थर टूटा है। ऐसा नहीं कि पहले जो आपने चोट मारा वो बेकार गया। नहीं, कोई भी चोट बेकार नहीं गई, हर वो चोट पे उस पर असर छोड़ा है। कहते हैं बूंद बूंद से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि पहला बूंद बेकार गया होगा, पहला बूंद गिरा छिड़ के बूंद नहीं, पहले बूंद का भी असर उस होल पर पड़ा होगा जो आज उस पर आपको दिख रहा है। बड़ा दिखने के लिए छोटा छोटा करना पड़ता है। अगर आपको बहुत बड़ी मंजिल चाहिए, आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तो आपको छोटे छोटे अचीवमेंट को अचीव करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप आज अचीव कर ले रहे हो कल अचीव नहीं, रोज़ करना सीखो। बुरी आदतें जो आपकी हैं आपको जल्दी मिल जाती है और जल्दी आप सीख लेते हो, मगर अच्छी चीज़ें सीखने में आपको काफ़ी समय लगता है। उसी तरह जिस तरह आप अपने घर से ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, बीच में जो समय मिलता है आप उस समय पर सीखने पर फोकस करो, क्योंकि सीखोगे तभी आप जीतोगे। कहते हैं सीखना बंद तो जीना बंद, किसी बहुत बड़े लीडर ने कहा है। और अपने कर्म पर ध्यान दो। आपका जैसा कर्म होगा ना, आने वाले फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। अच्छे कर्म पर विश्वास करो, बुरे कर्म पर विश्वास मत करो, क्योंकि आपके द्वारा जो कर्म किया जाएगा वही आपके बच्चे उसका निर्वाह करेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करे जाओगे तो आपके बच्चे उसी अच्छे कर्म के साथ अच्छे कर्म करेंगे। आप बुरा करोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ बुरा ही कर्म करेंगे। कोशिश करो किसी का दिल मत दिखाओ। अगर आपके वजह से किसी का दिल दुखता है तो उसे तुरंत उससे माफ़ी मांग लो या उसे माफ़ कर दो। कहते हैं माफ़ करने से हर वो मुश्किल हल हो जाती है या हर वो परेशानी हल हो जाती है जिससे आप फेस करना चाह रहे हो। जब आपको फेस करने से बच जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले को माफ़ नहीं कर सकते या माफ़ कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम कोशिश नहीं करते। अगर हम कोशिश करें, दुनिया में हर वो चीज़ हो सकती है। साइकिल आपने चलाना सीखा था ना, उस साइकिल चलाने से कई बार आप गिरे भी हो, घुटने तक टूटे। कई बार ऐसा होता है कि पीछे किसी को बैठाते हो
और वो भी गिरता है, आप भी गिरते हो, मगर घर आके नहीं उतारते हो। क्यों? आपको ये डर लगा रहता है कि घर वाले मना कर देंगे कल से। आपको साइकिल चलाने से घर वाले मना कर रहे हैं। क्यों? आपकी चाव है, आपकी इच्छा है कि मैं साइकिल चलाना सीखूं, मगर डर ये बात है अगर चोट घर वालों को पता लग गई तो मुझे मना कर देंगे। जिस तरह छोटी सी मंजिल यात्रा की बात करूं, अगर आपको मान लो आप दिल्ली रहने वाले हो, तो दिल्ली से गांव जाने के लिए आप पहले डिसाइड करते हो, डेट डिसाइड करते हो, दिन डिसाइड करते हो, फिर आप तारीख, फिर अपने समय का डिसाइड करते हो कि इस समय मुझे घर से निकलना है, इस समय मैं घर पहुंच जाऊंगा, मैं ऐसे काम करूंगा। उसी तरह जब छोटी सी मंजिल के लिए या छोटी सी यात्रा के लिए आप 1-2 महीने पहले टिकट कंफर्म करते हो, तो क्या आपने कभी सोचा कि अपनी मंजिल, अपनी लाइफ की मंजिल पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कभी ऐसा कुछ सोचा कि हम आज दिन डिसाइड करें, उस दिन डिसाइड करें कि उस दिन हम लोग यहाँ पहुँचेंगे? चलो माना आपने दिन डिसाइड कर लिया, उस दिन आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, मगर हो सकता है उस मंजिल पे कुछ दूर पहले पहुँच जाओ, कुछ तो पहुँचोगे। घर बैठने से कभी नहीं होता। जिस तरह आपने यात्रा की, यात्रा में करने से पहले आपने टिकट बुक कराया था ना, अगर वही टिकट बुक कराते और आप घर पे रहते तो आप क्या कभी घर पहुंच पाते? कभी नहीं। आपने टिकट बुक कराया, टिकट बुक कराने से पहले जब टिकट बुक हो गई, जिस दिन आपने डेट फिक्स किया इस दिन में जाना है, ट्रेन लगने से पहले 4 घंटे 5 घंटे पहले घर से पहले निकलते हो। क्यों? आपको मालूम है रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा। आपको ज़िंदगी की ट्रैफिक की चिंता नहीं है, आपको रास्ते की ट्रैफिक की चिंता बहुत बड़ी है, क्योंकि आपने वहाँ कुछ पे किया है। आपको ये चिंता है कि जिस पैसे से मैंने टिकट ली है, अगर मैं जा नहीं पाया तो मेरे पैसे खराब चले जाएंगे। कभी आपने लाइफ के बारे में सोचा कि लाइफ मेरी कैसे जा रही है? ये लाइफ तो किसी ने दी है आपको। आपका जो समय वो भी किसी भगवान ने दिया है। आपने समय को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो ये भी सोचा आपने? नहीं सोचा। तो कोशिश करो, मंजिल की ओर चलो, धीरे धीरे ही चलो, मगर चलो सही। आप जो मंजिल चाहते हो, मैं भगवान से दुआ करता हूँ आप उस मंजिल तक पहुँचो और जल्दी पहुँचो। हाँ, मगर एक ड्रीम बनाओ, एक चार्ट बनाओ, उस चार्ट पे लिखो कि मुझे इस चार्ट के हिसाब से मुझे वो काम करना है। ये भी लिखो कि इस डेट में मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर उस डेट पे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो कुछ दूर तो मंजिल के पास तो पहुँच ही जाओगे। रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे फेस करना सीखो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लोगों तक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।